फाइनली बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन क्वेस्ट। गाइस इतने टाइम बाद हम वापस आ चुके हैं। और गाइस मैं पोकेमॉन क्वेस्ट की वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि गाइस मुझे बहुत सारा अपने पावर चार्म्स को अपग्रेड करना था। गाइस पिछले एपिसोड में हमने ब्लैक फोर्थ ब्रूक को हरा दिया था और गाइस अभी हमारे पास इतनी पावर है कि हम आसानी से ग्रूमी ग्रूव को हरा सकते हैं। पर गाइस मैंने गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली है और गाइस जैसे ही हम ग्रूमी ग्रूव को हराएंगे हमारी न्यू जो एरियाज अनलॉक होंगे उनमें 3000 पावर होगी पहली स्टेज की ही। तो इसलिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा था अपनी पावर चार्म्स को अपग्रेड करने के लिए, ताकि गाइस हमारी पावर इतनी हो कि हम अपने आप को वहाँ से बचा सकें, क्योंकि गाइस आगे के पोकेमॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। गाइस अभी मैं 3000 तो नहीं, पर गाइस आप देख सकते हो मैं 2800 मेरी पावर है, बेस पावर। पर गाइस आज हम अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि गाइस जब मैं ग्राइंड कर रहा था तो गाइस मेरे पोकेमॉन्स की लेवल भी अप हो रही थी, जिससे गाइस अभी मेरे बहुत सारे पोकेमॉन्स इवॉल्व हो सकते हैं। और गाइस मैंने बहुत सारे कुकिंग पॉट्स भी पकाए थे, जिससे मेरे पास बहुत सारे न्यू पोकेमॉन्स भी आए हैं। और गाइस मेरे पीएम टिकट्स पता नहीं पिछले एपिसोड में कितने थे, अभी बढ़े हैं या घटे हैं। पर गाइस हाँ, मैंने एक और ये पोकेमॉन वाला स्लॉट खरीदा है। इससे हम टोटल 40 पोकेमॉन्स को अपने पास रख सकते हैं गाइस। पहले हम सिर्फ 20 को रख पाते थे और मेरे पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे ये खरीदना पड़ा ऑफलाइन। पर गाइस अभी आप मेरे पोकेमॉन्स की पावर देख सकते हो। और पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था, पर गाइस मैं अपनी टीम में नीडोरान को यूज़ करने वाला हूँ। इसके मूव्स भी बहुत अच्छे हैं और इसका लेवल भी मैंने बहुत अप किया है। और गाइस भले ही हम अपनी टीम में सिर्फ 3 पोकेमॉन्स को रख सकते हैं, पर गाइस मैं कुछ और पोकेमॉन्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ साथ ही साथ। जैसे कि गाइस ये क्यूबोन है, इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। इसको भी हम लेवल अप साथ साथ में करते जाएंगे और कभी कभी इसका भी यूज़ करेंगे। ये मेरा पीजी है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस आपको यहाँ पे एक और बल्बासौर दिख रहा होगा मेरे बल्बासौर के अलावा। गाइस ये मुझे आज ही मिला था, आज जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था। गाइस मुझे ये कुकिंग पॉट से पता नहीं कैसे मिल गया। गाइस हमारा जो चुना हुआ बल्बासौर था, जिसको हमने स्टार्टर के तौर पे चुना था, वो तो गाइस ये है 22 लेवल वाला। लेकिन ये 11 लेवल का और बल्बासौर आया है। लेकिन गाइस इसके पास एक ही मूव है और वो मूव है सिंथेसिस। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन गाइस ये बहुत कम लेवल का है। मेरा बल्बासौर इससे 11 लेवल ज़्यादा है और इसके पास सिर्फ एक ही मूव है, मेरे बल्बासौर के पास 2 हैं। तो गाइस हम इसको तो यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन गाइस इसको हम बाद में लेवल अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मैं इस आवरा को भी यूज़ करने वाला हूँ। अभी के लिए तो मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये पहले जब मुझे मिला था ना, तब से 24 लेवल का था और इतना ओवर पावर था, तो अभी तक मुझे इसका लेवल अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर गाइस आज हम अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को इवॉल्व करने वाले हैं। पहला होने वाला है हमारे बल्बासौर और नीडोरैन। इन दोनों को वैसे जो नीडोरैन है वो 14 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है और जो बल्बासौर है वो 16 पे। पर मैंने इनको एवरस्टोन दिया हुआ था, क्योंकि मैं इनको ऑफलाइन इवॉल्व नहीं करना चाहता था। तो अभी मैं इनसे एवरस्टोन को कर देता हूँ रिमूव। और गाइस चलते हैं, अभी मुझे इनका लेवल अप करना पड़ेगा ताकि ये लोग इवॉल्व हो जाएं। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका लेवल अप करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गेम खेलना पड़ेगा, लेकिन इतना लेवल अप मैं कर नहीं पाऊँगा। एक लेवल अप से ही अभी ये इवॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसे एक लेवल अप को भी करना भी बहुत मुश्किल होगा। वो मेरा नीडोरैन तो अभी इवॉल्व हो जाएगा, नीडोरैन तो अभी हो जाएगा, लेकिन बल्बासौर अभी नहीं हो पाएगा। मेरे पास और कोई पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जिसको मैं हटा सकता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे सुबेट्स हैं, इनको ही कर देते थे। सेकंड में अभी बल्बासौर को नहीं कर रहा, अपने दूसरे वाले बल्बासौर को हम रखने वाले हैं। इस बेलस्प्राउट को कर देते हैं, इस टेंटाकूल को कर देते हैं, और ये नीडोरैन भी फालतू है। इन सबको अभी हम कर देते हैं रिसाइकल, जिससे हमारे जो पोकेमॉन्स हैं, मतलब हमारा सिर्फ बल्बासौर है, वो अभी लेवल अप हो सकता है। तो गाइस अभी हम चलते हैं एक्सपीडिशन पे, उसको जीतते हैं और हमारे 2 पोकेमॉन्स इवॉल्व होने वाले हैं गाइस।
उसके बाद अभी और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स है जो कि हमारे इवॉल्व हो सकते हैं। चलो अभी हम ग्रूमी ग्रूव ही खेल लेते हैं, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन है तो क्यों ब्लैक फोर्स ब्रूक पे टाइम वेस्ट करें। वैसे भी मैंने उसको इतनी बार खेला है, अब मेरा उसको खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इसलिए जो कुछ न्यू खेलते हैं। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने बल्बासोर का जो पेटल डांस अटैक है उसको कर दिया है रिमूव, और इसको वाइन विप सिखा दिया है। गाइस वैसे पोकेमॉन एन में तो पेटल डांस बहुत स्ट्रांग मूव है, लेकिन इस पे पेटल डांस बहुत बेकार अटैक है, सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और वाइन विप इतना तगड़ा है, मतलब ज़्यादातर तो एक वाइन विप से ही एक पोकेमॉन आराम से चला जाता है। ओके अभी ये पैरस आ चुके हैं, जल्दी से इनको पीटते हैं। गए, बहुत इजीली हम जीत जाएंगे, मेरे पोकेमॉन की लेवल बहुत ज़्यादा है और मेरा जो पावर है वो भी इनसे तो बहुत ज़्यादा होगा, शायद इनका मतलब 1300 के कुछ करीब है। बहुत आसानी से आ जाएंगे। अभी 2 एग्जीक्यूट और आ चुके हैं, इनको मैं फ्लेम व्हील खिलाऊंगा। ओके अभी हमें जाना है हमारे बॉस फाइट के लिए, और बॉस भी बहुत इजी होने वाला है। एग्जीक्यूटर बहुत आसानी से मैं इसको हराने वाला हूँ, बहुत आसानी से, इसको पता भी नहीं चलेगा। गाइस देखो मेरे एक वाइन विप ने कितना डैमेज दिया, और अभी ये अंडे फेंक रहा है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अंडे हैं कोकोनट है, वैसे तो एग्जीक्यूटर कहते कोकोनट ही होंगे। गाइस देखो मेरे एक अटैक से इसका कितना डैमेज हो रहा है, ये बस एक अटैक मार पाया और वो भी लैंड नहीं हुआ, और हमने इसको आसानी से हरा दिया। अब मुझे उम्मीद है मेरे दोनों पोकेमॉन लेवल अप यहाँ पर हो जाएगी, नीड्रैन तो डेफिनेटली हो जाएगा, बल्बासोर नहीं हो पाया। लेकिन गाइस आवर फर्स्ट एवोल्यूशन Nidoran is evolving, guys. Guys, now we have a Nidorina. Let's go. अभी एक और हमें स्टेज खेलनी पड़ेगी, और उससे हमारा बल्बासोर भी इवॉल्व हो जाएगा, हमारा स्टार्टर इवॉल्व होने वाला है गाइस। लेट्स गो। बहुत आसानी से आ जाएंगे। अरे इसने पॉइजन का दिया, लेकिन चलो पॉइजन का भी ज़्यादा असर नहीं होगा। गाइस मेरे पोकेमॉन पॉइजन है, लेकिन इनकी एचपी गाइस देखो कितनी कम जा रही है। पॉइजन कितना कम एचपी पॉइजन कम कर पाया। पहले तो इस ककूना ने अपने छोटे छोटे नौकरों को बुला लिए, अभी इसको ही पहले पीटेंगे। चलो ये भी गया। अब ककूना तू रुक, निकल यहाँ से। और गाइस मुझे और भी बहुत सारे स्टोन्स मिले थे, मतलब पावर स्टोन्स तो मिले ही थे। पावर स्टोन्स के अलावा वो जो अलग वाले स्टोन्स होते हैं जिससे मूव्स पे असर होता है, वो भी गाइस मुझे बहुत सारे मिले हुए हैं। और शेयरिंग स्टोन गाइस, शेयरिंग स्टोन एक्चुअली मैंने ऑनलाइन तो मुझे एक भी शेयरिंग स्टोन नहीं मिला था, लेकिन ऑफलाइन बहुत सारे मिले थे। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने सारे स्टोन्स हैं। पहले अभी बल्बासोर को हमें करना है इवॉल्व, और बहुत सारे ऑडिश आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पा रहा है। एक बचा है, इसको भी जल्दी से पीटते हैं। और ऑडिश आ रहे हैं, इन सबको अभी मैं जला के हरा दूंगा। गाइस मेरी वाइन विप बहुत ओपी है, एक वाइन विप ने 3 ऑडिश को आसानी से आउट कर दिया। ओके अभी बॉस को हराते वीप इन बेल की, तो और भी आसानी से आ जाएगा। तो पहले इसके छोटे छोटे बेल स्प्राउट्स को हम हरा देते हैं। और गाइस जो मेरी ये नीडोरिना है, इसका जो अटैक आपको दिख रहा है फ्लैटर, गाइस ये बहुत ज़्यादा ओपी अटैक है। जैसे ही ये लैंड करता है पोकेमॉन मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाए। और गाइस इस गेम में नीडोरैन पार्ट ऑफ एपिसोड 4, गाइस मेरे नेट को पता नहीं क्या हो गया है गाइस, जो मेरा 4th पार्ट था पोकेमॉन क्वेस्ट का वो डिलीट होते होते बच गया।
गाइस मेरी उस टाइम हो गई रिकॉर्डिंग बंद, पर गाइस मैंने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया उसके बाद। तो गाइस वो वीडियो तो अभी बहुत छोटी बन चुकी है, और गाइस अभी मुझे उसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो गाइस अभी यस गाइस ये वही वीडियो है, इसमें भी हम एवोल्यूशन ही करने वाले हैं। बस वो वीडियो जो है वो बीच में ही बंद हो गई थी, इसलिए अभी मुझे दोबारा उसको बनाना पड़ रहा है। पर गाइस हमारी जो निडोरैन है वो इवॉल्व हो चुका है, लेकिन बल्बासोर नहीं हुआ था। तो गाइस अभी हम बल्बासोर को भी इवॉल्व करते हैं, और वो हम बॉस के पास पहुंच भी चुके हैं। इस एपिसोड में शायद हम ग्रूमी ग्रुप को भी हरा ही देंगे, क्योंकि अभी ये ग्रूमी ग्रुप बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। जल्दी से हमें इनको स्वीप करते करते जाना है, और उम्मीद है मेरी रिकॉर्डिंग फिर से बंद ना हो जाए, नहीं तो मुझे इसका थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा। गाइस मेरी कोई इंटेंशंस नहीं थी इसको पार्ट्स में डिवाइड करने की, ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत ख़राब है। मैंने आपको एपिसोड 3 में भी बताया था, उसमें भी मेरे साथ स्कैम हो गया था, जिससे मुझे उसको भी छोटा करके बनाना पड़ा। लेकिन वो तो एपिसोड 3 पूरा डिलीट ही हो गया था असली वाला तो, लेकिन ये वाला अच्छी बात है इसका फर्स्ट पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, अभी ये चीज़ तो अच्छी है। तो चलते हैं अभी हम बल्बासोर को इवोल्व करने के लिए हमारे स्टार्टर को। और गाइस आप टेंशन मत लो, मैं ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों एक ही साथ अपलोड करने वाला हूँ, तो फिर आपको सारे एवोल्यूशंस आज ही देखने को मिल जाएंगे। और पैरासेक्ट आया है जिसको हमने बर्न भी कर दिया है, और पैरासेक्ट हार भी गया है गाइस, लेकिन इस छोटे से पैरस को भी हरा ही देते हैं। ओवर, सो इजी बैटल गाइस, हमारा बल्बासोर इवॉल्व होने वाला है। लेट्स गो। बल्बासोर का एक पावर स्लॉट भी खुल चुका है, एंड बल्बासोर इज इवॉल्विंग गाइस। लेट्स गो। और गाइस वैसे हम इस गेम में अपने पोकेमॉन्स को निकनेम भी कर सकते हैं, तो गाइस आप मुझे कमेंट्स में सुजेस्ट करना कि मैं अपने पोकेमॉन्स के निकनेम क्या रखूं। मैं निकनेम्स भी रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे निकनेम मतलब मुझसे अच्छे निकनेम सूझते ही नहीं है। गाइस आप बताना, और हम निकनेम्स रखेंगे। आइवीसोर का बताना, नीडोरीना का बताना, ग्राउलेट का, क्यूबन का, आबरा का बताना, हम इनको निकनेम्स देंगे। ये सारे मेरे पोकेमॉन्स होने वाले हैं मेन, और इन सबको हम यूज़ करते ही रहेंगे। पर गाइस अभी हमारा जो आइवीसोर है गाइस ये भी इवॉल्व हो चुका है। अभी हम अपने अगले पोकेमॉन को इवॉल्व करने वाले हैं, जो कि होने वाला है आबरा। तो आबरा भी अभी वैसे मेरे ख्याल से आबरा जो है वो 16 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है, लेकिन ये मुझे इतने ज़्यादा लेवल का मिला था आबरा के फॉर्म में। तो अभी बस मुझे इसको लेवल अप करना है एक, और ये वाले आबरा से हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी मुझे स्लोपोक को भी रिसाइकिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी साइकिक टाइप है। लेट्स गो गाइस 25 लेवल, और आबरा इज गोइंग टू इवॉल्व नाउ। लेट्स गो। गाइस नाउ वी हैव अ कडाबरा। जल्दी से इसको एलकाज़ैम भी बनाएंगे, और एलकाज़ैम को यूज़ करने में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी गाइस हमारा जो अगला पोकेमॉन होने वाला है वो मेरा कोई मेन पोकेमॉन नहीं है, लेकिन उसको मैं इवॉल्व भी कर सकता हूँ। और गाइस हमारी पोकेडेक्स तो वैसे भी हम भर ही रहे हैं, तो गाइस उसको भी हम कर ही देते हैं इवॉल्व, ताकि हमारी पोकेडेक्स भरे। गाइस ये आपको एक कैटरपी दिख रहा है, इसको हम इवॉल्व कर सकते हैं। अभी वैसे कैटरपी लेवल 7 पे इवॉल्व होता है, और लेवल 10 पे बटरफ्ली बनता है, लेकिन अभी ये लेवल 10 का ही होने वाला है। तो अभी अगर मैं इस कैटरपी को करूँगा तो ये लेवल 8 का होगा। इसका मतलब है फिर बाद में मुझे इसको 2 लेवल अप करने पड़ेंगे। नहीं इसको ही करो, ऐसे ही करो, लेकिन इससे तो ये एक भी लेवल अप नहीं हो रहा, उल्टा ही करो। कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं इस कैटरपी को ले जाके अपनी एक स्टेज खेलने वाला हूँ, ताकि ये लेवल अप हो जाए, और उम्मीद है ये लेवल 10 का हो जाए।
ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ मेटापॉड। भले ही मैं इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन पोकेडेक्स फिल करने के लिए हम करेंगे। अब इसको बटरफ्लाई भी बनाते हैं। मेरे पास और कोई बग टाइप है? नहीं है यार, करना ही पड़ेगा। इसको टीम में रख के लेकर जाना पड़ेगा एक्सपीडिशन पे। अभी बस मुझे इसको लेवल अप करना है। मैं किसी की भी जगह इसको रख लेता हूँ। इसकी जगह रखे ग्राउलिथ। मेरा बहुत कम लेवल का है, क्योंकि गाइस मैंने बीच में ग्राउलिथ की जगह क्यूबन को भी रख लिया था उसको ट्रेन करने के लिए। ग्राउलिथ को तो नहीं हटाएंगे। एक काम करते हैं, नीडोरीना को अभी मैं हटा देता हूँ, जस्ट टू इवॉल्व दिस गाय। जैसे ये बटरफ्लाई बनेगा, नीडोरीना वापस आ रहा है, और मैं इसको कुछ भी पावर चार्म वगैरह नहीं देने वाला हूँ। वी आर जस्ट गोइंग टू डू एन एक्सपीडिशन एंड इवॉल्व दिस गाय। और अभी इसकी टीम में आने से मेरे पोकेमॉन्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, इसलिए हमें जल्दी से ध्यान से खेलना पड़ेगा इस बार। अभी ग्रूमी ग्रूव इतना भी लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो हम हार भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। लेकिन हम जीत ही जाएंगे, इतना भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसके आने से। जल्दी से पीटो इसको। अभी मेरी गेम थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है, वैसे इसी बात का डर है कहीं ये भी बंद ना हो जाए रिकॉर्डिंग फिर से। उम्मीद है ना हो। ओके, लेट्स गो, वी आर इन द बॉस। और इजीली हरा देंगे। पिछली बार बॉस को टाइम ही नहीं मिला था, इतनी आसानी से हमने उससे हरा दिया था। इस बार भी हरा ही देंगे बहुत आसानी से, बहुत आसानी से ये हारेगा। इसका एक पैरिस गया, इसका दूसरा पैरिस जाने वाला है। दूसरा पैरिस गया, तीसरा पैरिस गया, और अब ये बचेगा नहीं। बट इस बार इसको इतना कम डैमेज क्यों हो रहा है? पिछली बार तो आसानी से मैंने हरा दिया था इसको। चलो कोई बात नहीं, हारने वाला है। मारो उसको। अरे ये स्लीप तो नहीं कर रहा? पता नहीं इसने कोई पाउडर छोड़ा है, स्टनस्पोर या पता नहीं क्या। पर गाइस वी हैव डिफीटेड इट। और यार बस ये मेटापॉड लेवल 10 हो जाए, नहीं तो एक और एक्सपीडिशन पे इसको उठा के मुझे लेकर जाना पड़ेगा। नहीं हुआ लेवल 10 अभी गाइस, हमें इसको लेके एक और एक्सपीडिशन पे जाना पड़ेगा। और हमारा कुकिंग पॉट भी पक चुका है। जल्दी से अभी इसको खोलते हैं। और वेजी स्मूदी अला क्यूब। मैंने ग्रास टाइप पोकेमॉन्स की रेसिपी पकाई थी, ताकि मुझे कोई ग्रास टाइप मिले अपने बल्बासौर को ट्रेन करने के लिए। और गाइस मैंने रेसिपीज़ के मामले में तो गाइस बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ मैंने ऑफलाइन खोली हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कौन सी मैंने ऑनलाइन अचीव की थी और कौन सी ऑफलाइन। गाइस ये तो हमारी पहली थी मंगोलियन स्ट्यू, ये भी मैंने ऑनलाइन कर दी थी, ये सारी ऑनलाइन कर दी थी। हाँ गाइस, ये एक न्यू रेसिपी है, माउथ वाटरिंग डिप। इसको बनाने से गाइस हमें वाटर टाइप पोकेमॉन मिल सकते हैं। और एक मैंने ये प्लेन क्रीप एला क्यूब इसको बनाया था, इससे हमें नॉर्मल टाइप पोकेमॉन मिलते हैं। ये स्लच्छूप एला क्यूब, इससे पॉइजन टाइप मिलते हैं। ये मटपा एला क्यूब, इससे ग्राउंड टाइप मिलते हैं। ये वेजी स्मूदी एला क्यूब जो कि मैंने अभी अभी खोली है, इससे ग्रास टाइप मिलते हैं। और ये ब्रेन फूड, ये तो मैंने ऑनलाइन द थर्ड पार्ट ऑफ माई रिकॉर्डिंग। और इस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है गाइस, मेरी रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो गई थी। अभी मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। और गाइस मैं कोशिश करूँगा कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं मैं इनको कंबाइन करके एक ही पार्ट बना के आप लोग को दे दूँ। लेकिन गाइस बार बार मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। लेकिन गाइस अभी चलो अपना हम कुछ भी रेसिपी पका देते हैं। अभी मुझे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स की रेसिपी चाहिए थी, तो अभी मैं उसको जल्दी से यहाँ पर डाल देता हूँ। और गाइस मेरे ख्याल से मेरी रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करूँगा। उम्मीद है ये जो 3 पार्ट्स अभी हैं ये कंबाइन हो जाए, नहीं तो मेरी पता नहीं क्या है, मेरा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से गाइस बहुत गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अभी हमारी एक लास्ट बैटरी बची है, जल्दी से हम मेटापॉड को इवॉल्व कर देते हैं
और मेरे ख्याल से इतने ही पोकेमॉन्स हैं जिनको अभी मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है। मेटापॉड को इवॉल्व करने के बाद हम ग्रूमी ग्रूव को आज तो नहीं हराएंगे, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। जल्द से मेटापॉड को इवॉल्व करते हैं और गाइस उसके बाद मैं देखूंगा मेरा और कोई पोन इवॉल्व हो सकते हैं नहीं तो वीडियो एंड करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन तीनों पार्ट्स को मैं आपको कंबाइन करके दे सकूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तीनों पार्ट्स मुझे अपलोड करने पड़ेंगे। पर कोई बात नहीं गाइस, 3 पार्ट्स भी कर लेंगे हम। अभी बस ये वाली रिकॉर्डिंग बंद ना हो, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और ये मैंने फ्लेम भी कहाँ चला दिया। चलो बॉस तक हम पहुंच चुके हैं। और इस बार अगर मेटापॉड इवॉल्व नहीं हुआ तो मुझे अपने बग टाइप पोकेमॉन जो पोकेमॉन है नहीं उनको भी रिसाइकिल करना पड़ेगा इसको इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास बैटरी नहीं बचेगी। मेरे पास एक ऐसी क्वेस्ट है जिसमें हम बैटरी ले सकते हैं और उसको मैंने पूरा भी किया हुआ है, पर हम वो वाली बैटरी अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सर मेटापॉड को इवॉल्व करने के बाद वैसे भी मैं नहीं खेलने वाला, तो बैटरी अपने आप रिचार्ज हो ही जाएगी, तो क्यों वेस्ट करें। अभी जल्दी से इसको पीटते हैं और मेटापॉड इस बार इवॉल्व होना चाहिए। लेवल 10 अगर पहुंच गया तो इवॉल्व हो जाएगा आराम से। चलो अभी तक मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही है और उम्मीद है बंद ना हो और मेटापॉड इवॉल्व हो जाए। लेट्स गो, मेटापॉड इज इवॉल्विंग। और इसके बाद अभी मुझे देखना होगा कि और कोई पोकेमॉन हमारे पास है या नहीं, पर अभी हमारा बटरफ्री हमारे पास आ चुका है। पोकेडेक्स हमारी भरती जा रही है और ये बटरफ्री वैसे तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पोकेमॉन लग रहा है, लेकिन मुझे इसको मतलब यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लो लेवल है और इसके अटैक भी एक ही है और वो भी अटैक जो कि बहुत वीक है। और हमारी जो चैलेंजेस ये तो भर भर के हमारे पास है। मेक 10 पॉइजन टाइप बडीज, अचीव ए मैक्सिमम अटैक ऑफ 500, इवॉल्व 1 पोकेमॉन, डू लेवल अप ट्रेनिंग 10 टाइम्स। गाइस हमें भर भर के बहुत सारी क्वेस्ट मिल रही हैं। रीच अ टीम स्ट्रेंथ टू 3000। वेट वेट वेट, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। गाइस शायद हमारी टीम स्ट्रेंथ 3000 पहुंच चुकी है, नहीं पहुंची है। वेट व्हाट, शायद अभी हमारे पास इतने पावर स्टोन्स आ चुके हैं कि मैं अपनी टीम को इतना कर पाऊँ। अभी मैं